सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर जो कंडीशन है इस वक्त, ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि तमाम माइनॉरिटीज़ की, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं या वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भारत के अंदर इस वक्त क्या हाल हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर रहना उनके लिए कितना मुश्किल हो चुका है। And then he is bringing gun, and then he tried to shoot us with gun. If they use that one, we are going to die easily. के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं This is an ancient Hindu festival, but this year in Gujarat it was celebrated. भारत की मौजूदा सूरत हाल बयान करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, एक शॉर्ट रिव्यू दे दूं आपको कि पिछले कई सालों से मुसलमानों के साथ दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। दोस्तों, जब 1924 के बाद दुनिया के हालात चेंज हुए और कई किस्म की नेशनल स्टेट्स वजूद में आ गई और आज तकरीबन 60 किस्म के इस्लामी ममालिक ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। इन 60 किस्म के इस्लामी ममालिक के अपने झंडे और अपनी शनाख्त है। और इस इशू से जान छुड़ाने के बाद कि मुसलमान जब एक ही उम्मत थे और एक ही स्टेट के अंदर रहा करते थे, अमेरिका और बरतानिया को ये बावर हो गया, क्योंकि बरतानिया अपने सुपर पावर के उस रैंक से नीचे आ चुका था, तो सोल सुपर पावर अमेरिका बन चुका था। तो अमेरिका ने अपने सारे के सारे जंगों के दहाने जो हैं वो रशिया की तरफ खोल दिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम थी वो रशिया थी, कम्युनिज़म था, जो अमेरिका के लिए आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर मुश्किल साबित कर सकता था। यूँ दोस्तों, 70 की दहाई के आखिर के अंदर रशिया जो है वो उसे तोड़ दिया गया, टुकड़े हो गए उसके, और तकरीबन उसके बल्कि 90s के अंदर ही रशिया जो ख़त्म हो गया, उसके टुकड़े बखरे हो गए। एक चीज़ आप याद रखिए कि अमेरिका का सारा जो इकॉनमी है वो असले की बुनियाद पर चलता है, उसका असला बिकता है तो अमेरिका की इकॉनमी जो है वो चलती है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर अमन हो, उसके लिए उसने कई महाज खोलने होते हैं। बात कर रहे थे कि हम रशिया जब तबाह हुआ तो उसके बाद उसे एक और बड़ी जंग की ज़रूरत थी। उसने अफ़गानिस्तान, एक 9/11 का जो वाक़या हुआ और उसके बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर अपने जंग के धाने खोल दिए और अपनी सारी की सारी आर्टिलरी लेकर, अपने सारे के सारे जहाज़ लेकर, उसके अलावा 42 मुल्कों को साथ लेकर, नेटो वगैरह को साथ लेकर उसने अफ़गानिस्तान पर धावा बोल दिया। और यूँ अफ़गानिस्तान के अंदर उसने वहाँ के 20 साल के अंदर उसने अफ़गानिस्तान को तहस नहस करके रख दिया। उसने ना सिर्फ 9/11 से ये फ़ायदा उठाया कि उसने एक नई जंग का धाना खोल दिया, उसने इस प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर मुसलमानों को और इस्लाम को एक इतनी शदीद किस्म की गज़न पहुँचाई कि इस्लाम और मुसलमानों को जोड़ के रख दिया गया दहशतगर्दी के साथ। और यूँ आज जहाँ भी दुनिया के अंदर टेररिज्म का नाम लिया जाता है, उसको इस्लाम से जोड़ा जाता है या मुसलमानों से जोड़ा जाता है। अब वो चाहे इंडिया जैसा मुल्क हो, चाहे कोई और मुल्क हो, वो उस सारी की सारी सिचुएशन को, वट एवर वो कहीं ब्लास्ट होता है, वो कुछ होता है, वो उसको जोड़ता है इस्लामिक टेररिज्म के साथ या मुसलमानों के साथ, कि मुसलमान ही इस सारे दहशतगर्दी की वॉर के पीछे मौजूद है। एक मैं बड़ी होश उड़ा देने वाली एक फिगर देता हूँ कि पिछले 25 साल के अंदर 9/11 के बाद मुसलमानों को जिस तरह गाजर मूली की तरह काटा गया, तकरीबन 13 मिलियन मुसलमानों को पिछले 25 साल के अंदर दुनिया के अंदर तहस नहस किया गया, उनको जंगों के अंदर मारा गया, उनको दहशतगर्दी की वॉर के अंदर मारा गया। जिस तरह भी इवन पाकिस्तान के अंदर 70,000 मुसलमान जो हैं वो इस दहशतगर्दी की वॉर का निशाना बने। और यूँ दुनिया के अंदर ये तकरीबन हर साल कोई 5 लाख बंदे बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, जिनको पूरी दुनिया के अंदर जो है जंगों के अंदर मारा गया। दोस्तों, मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर मरे इसराइल के हाथों, वो फिर भी दहशतगर्द है। उसके सैकड़ों बच्चों को और मुसलमान मर्दों को और औरतों को वहाँ कैदी बनाया गया और मुसलमान औरतों को रेप किया गया, लेकिन टेररिस्ट मुसलमान है। कश्मीर के अंदर 1 लाख मुसलमान शहीद कर दिया गया और 60 से 70 हज़ार ख़वातीन के साथ रेप किया गया, लेकिन टेररिस्ट मुसलमान है। भारत के अंदर तो गुजरात के अंदर जहाँ पर मोदी चीफ मिनिस्टर था, अंदर वहाँ पर सैकड़ों मुसलमानों को काट दिया गया, जला दिए गए, उन्हें घर जला दिए, लेकिन टेररिस्ट मुसलमान है। अफगानिस्तान के अंदर 2.5 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन टेररिस्ट मुसलमान है। इराक के ऊपर हमला करके लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन टेररिस्ट मुसलमान। पाकिस्तान के अंदर कितने ड्रोन अटैक्स हुए और पाकिस्तान के अंदर कितने मुसलमान मारे गए, लेकिन टेररिस्ट मुसलमान हैं। इसके अलावा ईरान के अंदर, सर्बिया के अंदर इवन कितने ही मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, उनके गांव सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए, लेकिन टेररिस्ट मुसलमान है। रोहिंग्या के अंदर
वो बुद्धिस्ट जो चिड़िया को भी नहीं मारते, उन्होंने भी इस गंगा के अंदर अपने हाथ धोए और सैकड़ों मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया, उनकी लाशों को बिखेर कर रख दिया गया। लेकिन टेररिस्ट कौन है? मुसलमान। ये वो क्राइटेरिया था जो अमेरिका ने 9/11 के बाद सेट किया और पूरी दुनिया के अंदर सेट कर दिया, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इस सारे टेररिज्म को जोड़ दिया गया इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ। दोस्तों, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं कि मुसलमान दहशतगर्द है। उसकी वजह यह है कि अगर आप रैशनली एक चीज़ को देखें कि अगर आप एक शख्स के घर में घुस के उसको मार देते, उसके घर वालों को मार देते, उसके परिवार को, उसके फैमिली को, उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को मार देते हैं, तो इंतकामन वो क्या करे? ये टेररिज्म का फुंदना लगाना मुसलमानों के साथ, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये 9/11 के बाद रची गई और ये पूरी की पूरी अभी तक रची हुई है। इसी हिस्ट्री की कंटिन्यूशन के अंदर अब हम आपको ले चलते हैं इंडिया के अंदर जिस वक्त हालात चल रहे हैं, जब से 2014 के अंदर मोदी की गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी की, वो एक हिंदू बेस्ड पार्टी है आरएसएस, और बीजेपी इनका जब मिलाप हुआ आपस में और इन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम। दोस्तों, आरएसएस की बुनियाद 1925 के अंदर 27 सितंबर को रखी गई और इसके बानी थे काश्यप बलीराम हरिद्वार। इसका जो मोटिव था वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं वो क्या था। दोस्तों, 1938 के अंदर साधु सतशिव गोलवाकर, चीफ ऑफ द आरएसएस, उसने ये एक बयान दिया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इसमें किसी और के वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स अपना मज़हब बदल कर हिंदू होता है तो वो यहाँ रह सकता है और अदरवाइज़ वो यहाँ नहीं रह सकता, और अगर रहना है तो फिर उसको हिंदुओं के अंडर रहना पड़ेगा और उसके कोई शहरी हकूक़ नहीं होंगे। ये वो बयान था जो आरएसएस की तरफ से 1938 के अंदर जारी हुआ और उस वक्त जो है ये एक्सट्रीमिस्ट जमात जो थी वो उस वक्त उसकी बुनियाद रखी गई 1925 के अंदर। उसके बाद ये उस नज़रिए को लेकर चल रही है और उस नज़रिए की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी अक़लियत की, मुसलमान इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी अक़लियत हैं 15%, और बाकी सिख और ईसाई वगैरह हैं, और 80% हिंदू रहते हैं इंडिया के अंदर। सो इंडिया के अंदर उस नज़रिए को लेकर चलने के लिए आरएसएस ने ये एक बयान दागा और यूँ उस वक्त से आरएसएस जो थी वो इस सारे कुछ के अंदर शामिल है, इन्वॉल्व है। जो चाहे वो उसके हथे मुसलमान चढ़ते हैं, उसके हथे ईसाई चढ़ते हैं, उसके हथे सिख चढ़ते हैं, तो उनको मारने में, उनको बेइज्जत करने में, उनकी ख़वातीन को रेप करने में, उनके घर जलाने में और उनकी प्रॉपर्टियाँ जलाने के अंदर वो कोई तामुल महसूस नहीं करते। अब जब 2014 के अंदर हालात आए हैं तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने अब खुली छूट दे रखी है, इंतहा पसंद हिंदू हैं कि वो जिसको मर्ज़ी रेप करें, जिसके मर्ज़ी घर जलाएं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। दोस्तों, 80s के अंदर हिंदुओं ने ये वहाँ इंडिया के अंदर ये एक शोर डाला कि बाबरी मस्जिद जो है, तारीख़ी बाबरी मस्जिद जो 500 साल पुरानी थी, वहाँ पर वो असल में उनके भगवान राम की जन्मभूमि है। तो ये शोर इस कदर मचा कि तमाम के तमाम हिंदू जो हैं वो जमा हो गए और आखिर इन्होंने 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला करके उसको शहीद कर दिया और वहाँ पर राम मंदिर की बुनियाद रख। खैर, वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई और वहाँ पर पूजा वगैरह और इबादत करने से मना किया गया और 2019 के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट उसने फ़ैसला हिंदुओं के हक़ में दिया और कहा कि वहाँ पर ठीक है, राम मंदिर तामीर किया जाए और इसके साथ साथ मुसलमानों को 5 एकड़ अराज़ी यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर दे दी जाए जहाँ पर वो अपनी मस्जिद बना सकें। ये नज़र आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हिंदुओं का प्रेशर है। इस वक्त इंडिया के सारे डिपार्टमेंट्स, वो कोई भी है, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो पुलिस है, वो कोई इंतज़ामिया है, वो सारी की सारी हिंदुओं के उस प्रेशर के अंदर है जो प्रेशर उनके ऊपर मजबूत तौर पर डाला जाता है। और याद रहे कि 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग थी इंडिया के अंदर, उस पॉपुलैरिटी की रेटिंग वो 51% थी, आज वो बढ़कर 70% की पहुंच चुकी है। 227 फरवरी 2002 के अंदर जो गुजरात के अंदर दंगे फसाद शुरू हुए, वहाँ पर तकरीबन 800 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया हिंदुओं की तरफ से और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त नरेंद्र मोदी वहाँ का सीएम था और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और यूँ उनके घरों को जलाया गया और कई मुसलमानों को अगवा किया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया। और इस सारे कुछ के अंदर जो लक़ब दिया गया मोदी को वो था गुजरात का कसाई। इसकी वजह से मोदी के ऊपर कई FIR की गई और याद रहे कि 2020 के अंदर नरेंद्र मोदी जब वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म था इंडिया का, उसके ऊपर से सारे चार्जेस ख़त्म करके उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ज़ाहिर है करना ही था। तमाम की तमाम कोर्ट्स, तमाम की तमाम पुलिस, तमाम की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़, तमाम की तमाम इंतज़ामिया जो है वो पूरी तरह
हिंदुओं के प्रेशर के अंदर है, वो कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकते जिससे हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो। ज़ाहिर उन्होंने अपनी जान जोखों में डालनी है इस तरह का कोई फ़ैसला दे। नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम वोट लेकर जो है वो भारत का वज़ीर आज़म बना और उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। दोस्तों, ये भी RSS है जो अखंड भारत की बात करती है और इस अखंड भारत के इस नारे को वो 1925 से लगा रही है। 1947 की तकसीम के भी ये ख़िलाफ़ थी RSS। और इसी नवंबर 1949 के अंदर नथुराम गोडसे जो कि RSS का एक मेंबर था, उस दहशतगर्द ने गांधी को, यानी जो इंडिया के बानी थे, उनको गोली मार दी और उनको कत्ल कर दी। दोस्तों, गांधी के इस कातिल को फांसी तो दे दी गई और RSS पर पाबंदी लगा दी गई और पाबंदी सिर्फ 2 साल के लिए लगी और उस वक्त उनसे रिटर्न लिया गया कि आइंदा RSS जो है वो सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन आज उस जो एग्रीमेंट था उसको हवा में उड़ा दिया गया है और RSS BJP मिलकर इन्होंने ऐसी हुकूमत कायम की है कि जिससे बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के अंदर उनको परेशान करके रखती। दोस्तों, याद रहे कि RSS भारत के उस तिरंगे को भी नहीं मानती जो कि इंडिया का नेशनल फ्लैग है। उनका अपना एक झंडा है जो कि ऑरेंज कलर का है, जो कि हिंदुओं का एक लिबास भी है, उनके साधुओं का, और उसी को अपना झंडा मानते हैं। दोस्तों, भारत का एक न्यूज़ चैनल जो नया अभी कुछ सालों पहले बना है, सुदर्शन न्यूज़ चैनल, उसका काम ही प्रोपेगेंडा करना है मुसलमानों के ख़िलाफ़। उसका मालिक जो है उसका नाम है सुरेश चौहानके, जो कि अपने मुंह से खुलेआम कहता है कि मुसलमानों का दुश्मन है और वो मुसलमान, एक भी मुसलमान जब तक है भारत के अंदर उसको वहाँ से निकाल कर रहेगा। तो उस चैनल को भारत की गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, इसी सुरेश चौहानके को ऑफिशियली तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बुलाया जाता है और वो इतना झूठा प्रोपेगेंडा करता है वो बंदा कि वो अगर एक हिंदू मरा है किसी जगह पर तो 50 हिंदू बताएगा। अगर किसी मुसलमान के ऊपर किसी मुसलमान ने हिंदू को थप्पड़ भी मारा है तो उसके कत्ल की वो ख़बर चला देगा। और अगर एक मुसलमान गाय को लेकर जा रहा है उसको घर पाल कर उसका दूध वगैरह दोने के लिए, तो वो ये इल्ज़ाम लगाएगा कि उसको काटने के लिए लेके जा रहा था। सो ये उस चैनल ने मुसलमानों को और बाकी जो इसके अलावा माइनॉरिटीज़ उनके ख़िलाफ़ भी उसने बहुत बकवास करता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है इस हवाले से। याद रहे कि इंडिया के अंदर ये रवैया फेसबुक का भी है। फेसबुक के ऊपर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत आमेज़ जो मवाद पड़ा हुआ है उसको कभी भी फेसबुक ने बैन नहीं किया, उसको कभी भी उसने वहाँ से गायब नहीं किया। दोस्तों, इसी चौहानके ने लव जिहाद का शोशा भी हिंदुस्तान के अंदर फैलाया कि लव जिहाद क्या है। लव जिहाद के अंदर अगर एक मुसलमान मर्द है वो किसी हिंदू औरत को शादी करता है उसे मुसलमान करके, तो वो कहते हैं ये लव जिहाद है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग है और मुसलमान 4-4 शादियाँ करते हैं, उनके 20-20, 25-25 बच्चे होते हैं और फिर उसके अलावा वो हिंदू औरतों को मुसलमान करके उनसे शादी करते हैं। सो ये लव जिहाद का शोशा जो है वो इसी चैनल ने चौहानके ने फैलाया। दोस्तों, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि फ़ेसबुक के ज़रिए जो है वो नफ़रत अंगेज़ जो मवाद है मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैलाया जाता है और फ़ेसबुक जो कि मुझे लगता है कि उनके साथ ही खड़ा हुआ है, वहाँ से उसने उसे हटाने की ज़हमत नहीं की। ये सिर्फ चौहानके का टीवी चैनल नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत का तमाम मीडिया चैनल जो है उसे गोदी मीडिया कहते हैं और वो मोदी का गोदी मीडिया है जिसने नफ़रत फैलाने का पूरा जो है अपना काम सर अंजाम दिया है। और इसका पूरे का मुजरम जो है इंडिया के अंदर नफ़रत फैलाने के लिए जहाँ RSS का हाथ है, वहाँ पे इंडिया का जो मीडिया है वो भी पूरा का पूरा मुजरिम है। दोस्तों, बजाय कि भारतीय मीडिया जो है वो हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून की बात करे, लेकिन वो फाशिज़म की बात करता है और उसने हिंदुस्तान की आवाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक साइड पर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं और दूसरी साइड पर बाकी मज़ाहिब हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर वहाँ पर मौजूद है, यानी मुसलमान, ईसाई और सिख वगैरह। और जो न्यूट्रल लोग हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, वो ज़ाहिर अब उनकी तो वैल्यू रही नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जो है वो अपोजिशन के अंदर बैठ सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आदित्यनाथ योगी जो कि CM है उत्तर प्रदेश का, उसका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि उसने किस तरह अत मचाई हुई है पूरे यूपी के अंदर। यूपी के अंदर याद रखिए हिंदुओं की तादाद 14 करोड़ है, मुसलमानों की 4 करोड़ है और इसके अलावा बाकी कुछ लाख जो है वो सिख रहते हैं, ईसाई वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पर यूपी के अंदर मुसलमानों को मारने का, जो उनके घरों को जलाने का, उनके बच्चों को अगवा करने का, उनकी औरतों को रेप करने का काम जो है वो हिंदू जो दहशतगर्द उनकी तरफ से अंजाम दिया जाता है। लेकिन और इसको
वहाँ की सूबाई हुकूमत जो है यानी सीएम योगी जो है वो इसको सपोर्ट करता है। दोस्तों डेमोक्रेसी का इंडिया के अंदर फ्यूचर जो है अब सवालिया निशान, अब वो इलेक्ट्रो ऑटोक्रेसी के ज़रिए इंडिया को चलाया जा रहा है। याद रहे दोस्तों कुछ साल पहले बरतानिया, इसराइल और इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा है उनकी आपस में मुलाकात हुई, तो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था हम कि वी आर नेचुरल अलाइज। अब इस फ़िक्रे की अगर डेप्थ में जाया जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नेचुरल अलाइज कैसे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर किस तरह मुसलमानों को पीटा जा रहा है, किस तरह मारा जा रहा है और किस तरह उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। इसी तरह इंडिया के अंदर भी वही काम हो रहा है। सो ये सारे नेचुरल अलाइज हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। दोस्तों इसी की कंटिन्यूशन के अंदर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को इंट्रोड्यूस करवाएगा भारत के अंदर। एक तो उनको एक घर वापसी की एक तहरीक शुरू की गई कि जो मुसलमान हैं या ईसाई बन चुके हैं वो वापस अपने लौट आएँ, हिंदू हो जाएं और यहाँ पर रह सकते हैं। सो इस वापसी की तहरीक के अलावा लव जिहाद की तहरीकें और इसके अलावा CAA जैसे कवानीन जो हैं वो मुतारफ़ कराए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पूरी तरह पामाली हो रही है, लेकिन दुनिया के कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही। दोस्तों पिछले दिनों भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब एक कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 185 अरब डॉलर के सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, और ये उस रकम से कहीं ज़्यादा है जो कि सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। दोस्तों मीडिया में तो इस नरेंद्र मोदी पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, लेकिन इस तकरीर के अंदर 1 घंटे की तकरीर थी नरेंद्र मोदी की और 15 दफ़ा खड़े होकर तालियां बजाएगी। सो ये आपस में एक है, वो जो नेचुरलाइज की मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपस में एक है। और किसके खिलाफ? क्योंकि अगला थ्रेट इनको मुसलमान है। कम्युनिज्म तो रहा नहीं दुनिया के अंदर, तो अब मुसलमान है या इस्लाम है जो इनके लिए बड़ा थ्रेट है। इसीलिए मुसलमानों को दहशतगर्द पोर्ट्रे करके उनके ऊपर हमले किए जाते हैं और उनकी अमलाक को जलाया जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है, उनकी ख़वातीन को रेप किया जाता है, उनके जवानों को शहीद किया जाता है। दोस्तों इसी तरह 2002 के अंदर दिल्ली के अंदर वायलेंस फूट पड़ा और वहाँ पर बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। याद रहे वहाँ पर पुलिस ने तकरीबन 100 FIRs दी। उन 100 FIRs के अंदर किसी हिंदू का नाम नहीं लिखा गया, किसी हिंदू लीडर का RSS के बंदे का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ वो FIRs दर्ज की गई। मतलब 95 FIRs के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा गया और 5 FIR जो थी उनके अंदर मुसलमानों के बाई नेम पर्चे किए गए। वहाँ पर 150 दुकानों को जला दिया गया और कितने ही मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। तो ये वो वायलेंस था। लेकिन पुलिस, मैंने जिस तरह पहले बताया कि पुलिस इस वक्त पूरी तरह प्रेशर के अंदर है RSS के अंदर। और याद रखिए हिंदू पुलिस के अंदर ऑब्वियसली हिंदू ज़्यादा हैं, तो उनकी सिंपथीज़ भी ज़ाहिर है RSS के साथ ही हैं। दोस्तों ये बात हिंदुओं को भी याद रखनी चाहिए कि योगी जैसे बंदे अपना धर्म छोड़ चुके हैं, वो हिंदुइज़म को बिल्कुल तर्क कर चुके हैं। वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का बेसिकली हिंदुइज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताबें हैं उनके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है जो ये योगी और मोदी जैसे बंदे पोर्ट्रे कर रहे हैं। हिंदुओं को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें अपने जो भगवान है या जो अपनी बुक्स हैं, उनकी जो मुक़द्दस किताबें उनको फॉलो करना है, ना कि योगी और मोदी जैसे बंदों को जो कि जालिम और खूनखार भेड़ी हैं। दोस्तों हिंदुत्व का हिंदू जो उनका मज़हब उनके साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। अब जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का जो क्राइटेरिया रख दिया गया है इंडिया के अंदर वो ये है कि अगर कोई शख्स नेशनलिस्टिक है या इंडिया से मोहब्बत करता है तो वो उसका हिंदू होना लाजमी है। दोस्तों अब हिंदुस्तान के मुसलमान चाहे गला फाड़ फाड़ कर वो जय महाभारत करते रहें, वो गला फाड़ फाड़ कर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते रहें और अपने सर के ऊपर लाख तिरंगे सजाते रहें, उनकी सिंपथीज़ हैं, जो उनकी हमदर्दियाँ हैं वो मशकूक हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। और इनको किसी तौर भी योगी और मोदी जैसी गवर्नमेंट है किसी तौर पर भी एंटरटेन नहीं करेगी। दोस्तों बैनुल-अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान को सेकुलरिज्म के हवाले से ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है। ये फिर भी नेचुरलाइज हैं, इनको पता है ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी जो हैं, जो वहाँ पे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गला फाड़ फाड़ कर हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान को उसके संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। अवैसी साहब, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आ रही है, मुझे लग रहा है कि मोदी की गवर्नमेंट 1/3 की मेजॉरिटी से वहाँ का संविधान भी चेंज कर देगी, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी। और जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो फिर आप किस संविधान की बात करेंगे? यानी मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप चाहे लाख सेकुलरिज्म की बात करेंगे कि हम हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, अगर उसका संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया
तो आपकी ये जो डुगडुगी है वो कहीं नहीं बजने वाली। याद रखिए, वहाँ का मुसलमान बहुत ही तकलीफ़ में है। वो पाकिस्तान को गाली देकर वहाँ पर रहकर हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान को गाली देना उसकी मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर उनको जीने नहीं दिया जाता। तो असदुद्दीन अवैसी साहब, आप इस जोम से बाहर निकल आएँ। अनकरीब आपका ये सौदा भी बिकने वाला नहीं है। मेरा हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ ये मैसेज है कि उनको चाहिए कि अपने दीन पर इकट्ठे हों। याद रखिए, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जो कत्ल किए जा रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि ये ईरान का शिया है, इसको नहीं मारना। वो ये नहीं देखते कि ये फ़लस्तीन का जो है वो कोई वहाबी है या मिडल ईस्ट का कोई वहाबी है, या ये कोई अफ़गानिस्तान का अहले हदीस है, या हिंदुस्तान का कोई बरेलवी है, या कोई देवबंदी है। वो बिल्कुल नहीं देखते। उनके नज़दीक मुसलमान मुसलमान है और बस। लेकिन हमारे नज़दीक हम समझते हैं जिस तरह एक दूसरे को काफिर और मुसलमान बनाने का उठा रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो इंडिया के मुसलमान हैं कि वो एक दिन पर इकट्ठे हुए, कलमे पर इकट्ठे होंगे तो वो बच सकेंगे, अदरवाइज़ वो बच नहीं सकेंगे। सो आज का मैं व्लॉग यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।